उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की 1000 बसें भेजने की पेशकश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी सरकार और कांग्रेस पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच राजस्थान में भी नेताओं के बीच इस मामले को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस राजनीति करती है और ओछी राजनीति करती है, ये पता था, लेकिन इतनी ओछी राजनीति करेगी ये पता नहीं था। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोरोना को भी कांग्रेस ने राजनीतिक हथियार बना लिया। प्रियंका गांधी की बसें भेजने की मुहिम लगभग ऐसी ही लगी है। पूनिया ने कहा कि राजस्थान में हजारों लोग प्रवासी पैदल चल दिए, मगर प्रियंका ने यहाँ की सरकार को कोई आदेश निर्देश नहीं दिए। इससे उनकी सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस राजनीति करती है ये तो पता था, ओछी राजनीति करती है ये भी पता था, लेकिन इतनी ओछी राजनीति करेगी ये पता नहीं था। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भी कांग्रेस पार्टी ने एक राजनीतिक हथियार बना लिया, सस्ती लोकप्रियता का। प्रियंका गांधी जी की बसें भेजने की मुहिम लगभग ऐसी लगती है। उनकी अपनी सरकार में राजस्थान में ऐसे हजारों लाखों प्रवासी श्रमिक पैदल चल दिए, उनको रहम नहीं आई और केवल एक दिन नहीं, लगभग 15 दिनों से ये सिलसिला जारी है। और जिस तरीके से जो घटनाएं दिखती हैं, होती हैं, निश्चित रूप से ये शर्मनाक है कांग्रेस के शासित राज्यों के लिए और कांग्रेस के नेताओं के लिए। अपने प्रदेश को तो संभाले, निर्देशित करती राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि कोई भी श्रमिक न तो भूखा रहे न पैदल चले, लेकिन ये सीधी सी सियासी बात है। और अब पोल खुल गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद आसमान से जमीन पे आ गई और इसीलिए बस की जगह वो टेम्पो पे आ गई, कार पे आ गई, 3 व्हीलर पे आ गई, मोटरसाइकिल पे आ गई। ये कांग्रेस की प्रियंका गांधी की कलई साफ तौर पर खोलती है कि किस तरीके की राजनीति वो लोग करते हैं। बिना परमिशन के केवल चंद गाड़ियां लेके बॉर्डर पे आके उनके नेता खड़े हो जाते हैं, लोगों को एक किस्म से प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। और इस सारी मुहिम में आने वाले समय में इस बात का पता लगेगा कि किस तरीके से प्रवासी श्रमिकों के पैदल चलने को, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुझे लगता है अभी भी समय है, संभल जाएं, इस तरीके की ओछी राजनीति नहीं करें, कम से कम मेहरबानी करके मजदूरों के नाम पे तो नहीं करें। और कल जो हुआ, जो सूची गई, तो सूची में जिस तरीके के नाम थे, मुझे लगता है कि इससे प्रियंका गांधी जी की और गांधी खानदान के राजनीतिक सोच का पता लगता है कि अभी भी कितने अपरिपक्व हैं कि उनको इस वैश्विक महामारी में ये सलाह कौन देता है, इस तरीके से आप बसें लगाइए। यूपी खुद सक्षम है और जहां उनके प्रदेश हैं, पंजाब में और राजस्थान में, मुझे लगता है फिक्र कर लें तो गनीमत है। वहीं मामले को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यूपी और केंद्र सरकार को घेरा है। खाचरियावास ने कहा कि प्रवासी मजदूर हिंदुस्तान की सड़कों पर चल रहा है और केंद्र सोई हुई है। केंद्र अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है। केंद्र सरकार कहती है कि राज्यों का मामला है, केंद्र को कुछ नहीं करना है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की सरकार मजदूरों को घुसने नहीं देती है। प्रियंका गांधी जब कहती है कि सैकड़ों बसें लेकर कार्यकर्ता बॉर्डर पहुंचते हैं, लेकिन यूपी सरकार परमिशन नहीं देती है, उन्हें बैक होना पड़ता है। प्रवासी मजदूर हिंदुस्तान की सड़कों पर चल रहा है, केंद्र सरकार सोई हुई है। एक बात समझ लेना चाहिए, केंद्र अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता। पहली बार मैंने देखा है जब केंद्र सरकार को यह तय करने में दिक्कत आ रही है कि पूरे देश में ट्रेनें चलानी या नहीं चलानी, प्रवासी मजदूर पैदल चल रहा है, नंगे पांव चल रहा है, भूखा चल रहा है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। और केंद्र की सरकार जो बीजेपी की सब बार बार कहती है कि राज्यों का मामला है, तो केंद्र सरकार को कुछ भी नहीं करना है। 20 लाख करोड़ पैकेज की बात करते हैं, 1 रुपया डायरेक्ट किसी को देते नहीं, डायरेक्ट राशन किसी को देते नहीं, फ्री में मजदूरों को घर पे पहुंचाने की व्यवस्था करते नहीं। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की सरकार मजदूरों को घुसने नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जब कहती है तो उसके बाद सैकड़ों बसें लेकर कार्यकर्ता पहुंचते हैं बॉर्डर पे, तो 24 घंटे वो बसें खड़ी रहती है और बस के लोगों को वापस बैकआउट करना पड़ता है। यूपी सरकार उनको अलाउड नहीं करती प्रवासी मजदूरों को लेकर। और पूरे देश में लॉकडाउन के बाद मजदूर, गरीब और बेरोजगार परेशान है। इस वक्त जिन लोगों ने ये वादा किया था केंद्र सरकार में जो बैठे हुए लोग, उन्होंने कहा था 15 लाख हर आदमी के खाते में डाल देंगे, अच्छे दिन आएंगे। 15 लाख नहीं चाहिए, हाथ जोड़कर विनती है, आप तो 15 से 50 हजार रुपए हर आदमी के खाते में डाल दीजिए। अच्छे दिन तो नहीं आएंगे, लेकिन आदमी जिंदा रहने की ताकत पैदा कर सकेगा।
आप 1 रुपया देना नहीं चाहते, आपको राशन की व्यवस्था करनी होगी। 1 वर्ष तक प्रवासी मजदूरों के लिए आपको फ्री राशन की व्यवस्था करनी चाहिए। बहरहाल कोरोना की इस जंग में जहां प्रवासी पैदल चलने को मजबूर हैं, वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां राजनीति से बाज नहीं आ रही हैं। कोई भी मौका मिलते ही दोनों ही पार्टियों के नेता बयानबाजी शुरू कर देते हैं। अब यूपी के मामले को लेकर बयानबाजी का दौर चल रहा है। देखना होगा कि कोरोना काल में भी पार्टियां इसी तरह बयानबाजी करती रहेंगी या लोगों को कुछ राहत देंगी। पत्रिका के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।